बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल बीटेक इन्फो। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो इंट्रो सेशन के हवाले से है। जैसा कि प्रीवियसली मैंने आप लोगों के साथ कन्फाइंड स्पेस के हवाले से डिस्कस किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसका कुछ पोर्शन रहता था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और दूसरी बात ये है कि ये इंटरव्यू सेशन मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं आपको आसान अल्फाज में और आसान चीज़ें बताऊं, ताकि आप लोग एचएससी के हवाले से इन चीज़ों को स्टडी करके एचएससी के फील्ड में इजीली इंटरव्यूज़ को क्लियर कर सकें। जो प्रीवियसली मैंने कन्फाइंड स्पेस के हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, वो कन्फाइंड स्पेस की ओवरऑल डिटेल शेयर की थी। कन्फाइंड स्पेस होता क्या है, इसकी पिक्चर एग्जांपल्स हैं, उसके अलावा इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, परमिट्स कौन से लगते हैं, और उसके अलावा स्टैंड बाई मैन क्या होता है। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से कन्फाइंड स्पेस को डिटेल से देख सकते हैं। बट आज की जो वीडियो है ये कन्फाइंड स्पेस की जो रिमेनिंग पोर्शन है कि कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड हैज़र्ड्स क्या क्या होते हैं और कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं। मैंने आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर दिया है कन्फाइंड स्पेस। सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन, ताकि जो लोग नए हैं या जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको आइडिया हो सके कन्फाइंड स्पेस होती क्या है। ये इनक्लोज प्लेस है विच इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर लॉन्ग टर्म ह्यूमन ऑक्यूपेंसी इन विच वेंटिलेशन एंड एक्सेस इग्रेस में बी डिफ़िकल्ट, प्लस उसमें ऑक्सीजन की डिफिशेंसी होती है। अच्छा, इसमें अब कुछ एग्जांपल्स हैं कन्फाइंड स्पेस की, आप देख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी मैं इनमें से मैक्सिमम की आपको पिक्चर एग्जांपल शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि एक्चुअली कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। वैसे अगर आप मेरा वो लिंक देख लेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो इसमें सबसे पहले देख लें टैंक्स हैं। जो जितने भी टैंक्स हैं, स्टोरेज टैंक्स हैं, ज़मीन के अंदर हैं, ज़मीन से बाहर हैं। उसके अलावा मेन होल्स हैं, किसी भी बॉडी है उसके मेन होल्स हैं। उसके अलावा बॉयलर्स हैं, फर्नेसेस हैं, सीवर्स हैं, सीलोज हैं, हॉपर्स हैं, वॉल्स हैं, पाइप्स हैं, ट्रेंचेस हैं, टनल्स हैं, डक्ट्स हैं, बिन्स हैं, पिट्स हैं। मतलब ये सारी एग्जांपल्स हैं कन्फाइंड स्पेस की। अगर आप लोगों से कोई भी इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन करता है कन्फाइंड स्पेस की एग्जांपल दें, तो आप इनको स्टडी कर लेंगे, इनमें से 2 3 4 भी बता देंगे, तो अगले इंटरव्यूअर को अंदाज़ा हो जाता है कि जी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज है। अच्छा, ये तो इसके हो गई एग्जांपल्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं जो मेन आज की डिस्कशन है कि कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड जो हैज़र्ड्स हैं वो मोस्टली कौन कौन से हैं। जैसा कि इसकी डेफिनेशन से ही हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले तो उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, यानी ऑक्सीजन की जो हमारी रेंज है वो 19.5 है परसेंटेज। तो अगर उससे लेस देन होगी तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ये एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है। अगर इससे कम होता है और बंदा उस लोअर ऑक्सीजन वाली लेवल पे जगह पे काम करता है तो उसको अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा डाउन होती है, तो आपको पता है ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो एक लिमिट यानी 16 से नीचे आएगा तो आप आहिस्ता आहिस्ता आप अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाएंगे। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एक मेन उसमें हैज़र्ड है। उसके बाद ऑक्सीजन इनरिच्ड, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन एक्सेस मिकदार में होती है, तो वहाँ पर आग लगने का खदशा होता है। अगर कोई वेल्डिंग का काम करना है, कोई स्पार्क का काम है उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर, तो वहाँ पर अगर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है तो वहाँ पर अगर हम कोई शोला जलाएंगे तो आग लगने का खदशा हो सकता है। ये दूसरा हैज़र्ड है। उसके बाद वहाँ पर टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, यानी जो जहरीले मादे हैं, जहरीली गैसेस हैं, वो हो सकती हैं। जिसमें एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपको आइडिया हो सके, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मोस्ट डेंजरस गैसेस हैं ये दोनों। उसके अलावा फिर वेल्डिंग फ्यूम्स हैं, हमको खुद काम करते हैं तो उसकी वजह से जो वेल्डिंग के फ्यूम्स आते हैं वो। उसके अलावा कोई भी कोरोसिव्स हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है नंबर 4, कंबस्टिबल गैसेस, यानी वो गैसेस जो वोलाटाइल हैं, जिनको बहुत जल्दी आग लग जाती है। मीथेन है, हाइड्रोजन है, एसिटाइलिन है। तो ऐसी गैसेस जिनको आग लग सके तो वो कंबस्टिबल मटेरियल्स में आता है। तो ये भी एक हैज़र्ड है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जो हम जब खुदाई करते हैं तो वहाँ पर ऐसी गैसेस निकल आती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, कोई ऐसा इक्विपमेंट है, जैसे अब मैंने आपके सामने एग्जांपल शो की, आप देख सकते हैं, टैंक्स हैं या बॉयलर्स हैं। तो ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो एनर्जाइज्ड होते हैं, तो उसमें अगर इलेक्ट्रिकल सोर्स उससे अटैच है और उसको अर्थिंग नहीं की गई, या उसके अंदर केबल्स हैं, कोई सोर्स नेकेड रह गई है, कोई तार, या मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकली वहाँ पर सिस्टम जो इंटरप्ट हुआ है, तो वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल की वजह से हादसा हो सकता है, शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, आग लगने का खदशा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी हो सकता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी इटसेल्फ वहाँ पर हैज़र्ड होता है। उसके बाद मैकेनिकल हैज़र्ड्स हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर कर दिया था कि वहाँ पर हम क्या करते हैं,
मैकेनिकल हैज़र्ड यानी कोई भी केमिकल है, कोरोसिव, कोई पाइपलाइन है उसके अंदर जो भी है, या फिर कोई इक्विपमेंट है उसका रोटेटिंग पार्ट है, तो ये मैकेनिकल हैज़र्ड्स होंगे। ऑक्सीजन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल आपके सामने लास्ट पे आप देख सकते हैं कि जो उसमें एक्सेप्टेबल जो लिमिट्स है ऑक्सीजन की, मिनिमम 19.5% और मैक्सिमम 20.9%। वैसे ये 20.5% तक भी लेते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो इनरिच्ड में आती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट हैज़र्ड हैं वो देख सकते हैं आप। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को चीज़ें इजी हो जाएं, तो मैंने हैज़र्ड्स के साथ ही कंट्रोल मेजर भी दिए हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें साथ से समझ भी आ जाएं कि अगर कोई वहाँ पर हम कन्फाइंड स्पेस में कोई हादसा या कोई हैज़र्ड देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल मेजर क्या हो सकता है। अब देखें रेजिडुअल एनर्जी, तो रेजिडुअल एनर्जी जो होगी उसको, यानी वो स्टोर्ड एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है किसी इक्विपमेंट के अंदर, तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन करेंगे, यानी अगर उसके अंदर करंट एनर्जी है तो हम उसको बंद कर देंगे, और उसके अंदर अगर स्टोर्ड एनर्जी है तो हम वहाँ पर अर्थिंग कर देंगे और वहाँ पर लोटो अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। या मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल की वजह से है तो हम मैकेनिकल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड लोटो लगा देंगे। यानी ये प्रोसीजर है जो हम लगाएंगे तो हमारे रेजिडुअल एनर्जी को हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो हैज़र्ड है वो शार्प एजेस है, यानी कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिसके नोकदार जो है एजेस हैं, जो अगर बंदे को लगेंगे तो उसको ज़ख्मी कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसुलेटेड पीपीज़, यानी ऐसे पीपीज़ जैसे कि हार्ड ग्लव्स होते हैं, ठीक है जी, ऐसे ही जो, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि शार्प एजेस को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंसुलेटेड पीपीज़ लिखे हैं, लेकिन इजाफी तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि हम अपने जो वो शार्प एजेस हैं ना उन्हें कवर कर सकते हैं, तो फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और अगर उसके कन्फाइंड स्पेस के अंदर है तो फिर हम इंसुलेटेड पीपीज़ यूज़ करेंगे, ताकि अगर हमें अंधेरा है वहाँ पर या ऐसी नोकदार जगह हैं जो हमारी विजुअल कांटेक्ट में नहीं है तो उससे हम डायरेक्टली बच सकें। थर्ड वन है इंटेंगलमेंट। ठीक है जी, इंटेंगलमेंट जैसे ये फंस जाना, ठीक है, तो कवर ऑल लाइट क्लॉथिंग, यानी हमारा जो लूज ड्रेस होगा ना वो हमें इंटेंगल, हमें फंसाने का ज़रिया बन सकता है। कोई रोटेटिंग इक्विपमेंट्स हैं या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी क्लॉथिंग की वजह से हम वहाँ पर इंट्रैप हो सकते हैं, इंटेंगल हो सकते हैं, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, अपने जो ड्रेस है ना वो लूज़ नहीं पहनेंगे, जो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म या डांगरी जिसको बोलते हैं वो पहनेंगे, ताकि हम इस तरह के हादसा से बच सकें। उसके बाद ड्राइंग इन है, यानी वहाँ पर कोई पानी निकल आता है या दलदल वाली कोई जगह बन जाती है तो वहाँ से ड्राइंग इन है, तो वहाँ से कैसे बचना है, तो हम क्या करेंगे, मैकेनिकल आइसोलेशन करेंगे। ठीक है जी, मैकेनिकल आइसोलेशन कर सकते हैं, या वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई पंप लगा कर ना उस पानी को जो निकल आया है उसको हम निकाल सकते हैं वहाँ से मैकेनिकली। ठीक है जी। उसके बाद हम वहाँ पर अगर ये अब मैकेनिकल आइसोलेशन लोटो इसलिए बताया कि लेट्स सपोज अगर कोई लाइन है, ठीक है ना, और अगर कोई खुदाई वाली जगह है वहाँ से ऐसा कोई पानी निकल आता है तो फिर हम उसको पंप के ज़रिए से निकाल भी सकते हैं। उसके बाद है जी इनगल्फमेंट है जी। इनगल्फमेंट भी आलमोस्ट सेम ही है। ठीक है जी, हम वहाँ पर फंस जाते हैं तो इसमें मैकेनिकल आइसोलेशन है, सेम वही तकरीबन आलमोस्ट प्रोसीजर होगा। सफोकेशन नेक्स्ट आ जाती है। सफोकेशन और फायर एक्सप्लोजन ये आलमोस्ट दोनों सेम ही आ जाती हैं, इसलिए मैं इनको इकट्ठा ही आपके साथ रीड कर रहा हूँ। तो इसमें जो हमारा कंट्रोल मेजर्स होंगे वो प्रॉपर वेंटिलेशन है, यानी हम वहाँ पर जो लगाएंगे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन या ड्राफ्ट फैन जो रिक्वायर्ड होगा वो लगाकर, या बीए ट्रॉली लगा देकर, ताकि हम उसको वहाँ पर अगर गैसेस नहीं भी रिमूव होती तो हम बीए ट्रॉली यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करेंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन करेंगे ताकि हम वहाँ की सफोकेशन से बच सकें। हम सफोकेशन कैसे होती है, जैसे प्रीवियस हमने डिस्कस किया कि अगर हम वहाँ पर वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के फ्लक्स की वजह से, वहाँ पर वेल्डिंग की फ्यूम्स की वजह से सफोकेशन हो सकती है। इटसेल्फ वहाँ पर अगर कोई गैसेस थी उसके हमने मतलब वेंटिलेशन करने के बाद भी वहाँ पर गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं तो वहाँ फिर भी सफोकेशन हो सकती है। और उन गैसेस की वजह से अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ आग लगने का खदशा होता है, तो उस वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोनों हैज़र्ड है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन करते हैं, फिर गैस टेस्टिंग करते हैं, और अगर फिर भी वहाँ पर है तो हम फिर बीए यूज़ करेंगे, ब्रीथिंग एपरेटस यूज़ करेंगे, मास्क वगैरह यूज़ करेंगे। सो ये कुछ मैंने मेन जो है वो आपके साथ हैज़र्ड डिस्कस किए हैं कन्फाइंड स्पेस के, और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ कन्फाइंड स्पेस को ओवरऑल इसके सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसको डिटेल से डिस्कस कर सकूं, ताकि आप लोगों को चीज़ इजीली क्लियर हो जाए और आप इंटरव्यू के हवाले से इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकें। अच्छा, इसमें एडिशनल जो एक और चीज़ है वो ये है कि एक्सेवेशन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उसकी डिटेल। बट ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि एक्सेवेशन और कन्फाइंड स्पेस आलमोस्ट सेम ही इसके हैज़र्ड और कंट्रोल मेजर होते हैं। जस्ट इसमें फ़र्क क्या है कि जो एक्सेवेशन है वो 1.2 मीटर से ऊपर होगी खुदाई, और जो 1.2 से मीटर से नीचे जैसे ही वो डेप्थ हो जाएगी, डीप हो जाएगी,
तो हम उसको कन्फाइंड स्पेस कंसिडर करेंगे। तो जितने भी कन्फाइंड स्पेस के या एक्सेवेशन के हैज़र्ड्स होंगे वो दोनों के सेम होंगे, तो उन पर सेम कंट्रोल मेजर्स अप्लाई होंगे। सो एक्सेवेशन को देखने के लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाजमी देखिएगा, अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से औरों का भी भला हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।